ऋषभ पंत की हड्डी टूट गई है। ऋषभ पंत हो गए हैं बाहर। बीसीसीआई को सिर्फ और सिर्फ पैसों से है प्यार और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बीसीसीआई को तेल लेने जाए अपना देश, उस पर हम बात करेंगे। और इंडिया का प्रदर्शन किस तरीके से रहा, क्या 358 जो इंडिया ने बनाया वो इनफ है या फिर इंडिया ने बुरी तरीके से हक दिया है, तो इसी टॉपिक पे हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं ऋषभ पंत पे। तो आपको तो पता है डे उनके जो गेम हुआ था उसमें ऋषभ पंत के पैर में लग गई चोट, जिसके चलते उनकी जो हड्डी है वो क्रैक हो गई है। अब ऋषभ पंत जो है वो हो जाएंगे बाहर। वो 5वां जो टेस्ट मैच है उसमें वो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। पर अब सस्पेंस ये उठ रहा है कि उनके रिप्लेसमेंट में कौन ऐसे खिलाड़ी जो है वो आएंगे। तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम जो है वो कहा जा रहा है कि जो 3 खिलाड़ी है वो रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है ईशान किशन, जो कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत के बैकअप में आएंगे। ऋषभ पंत के जो रिप्लेस है वो करेंगे 5वें टेस्ट में। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि संजू सैमसन जो है वो भी आ सकते हैं खेलते हुए, वो भी दिखाई दे सकते हैं 5वें टेस्ट मैच में। और तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी है वो है एन जगदीशन, जो है वो जो रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं आपके ऋषभ पंत को। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो ऋषभ पंत को जो है रिप्लेस कर देंगे? क्योंकि ऋषभ पंत के तो पैर में लग गई है चोट, जिसके चलते अब ऋषभ पंत जो है उनको मिल गया है 6 वीक का रेस्ट। अब 6 वीक तक वो कोई भी खेल जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये जो चौथा टेस्ट मैच में इसमें इमरजेंसी में वो आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे अदरवाइज। और उन्होंने बैटिंग करते हुए इमरजेंसी में दिखाई भी दिया, और जिसके साथ उन्होंने 54 रन जो है वो उन्होंने बना दिया। अब दूसरा टॉपिक जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, क्या बीसीसीआई, देखो भाई अब जो ये न्यूज है अब एक तरीके से कंफर्म होती हुई जा रही है कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप 2025 को कराने वाली है। कहाँ कराएगी? यूएई में। बिल्कुल तैयार है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमें फिर से मैच देखने को मिलेगा। मतलब बीसीसीआई को कुछ मतलब थोड़ी ना है कि क्या हुआ था अभी अप्रैल के महीने में, क्या हुआ था पहलगाम अटैक, कुछ मतलब नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है पैसों से एट द एंड, और कुछ मतलब नहीं है। मतलब अगर इतना ही ड्रामे करवाने थे तो भाई आपने बेफालतू में दिलजीत के लिए जो है इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। और साथ साथ जो अभी आपका जो वर्ल्ड लीग जो हुआ था आपका लेजेंडों का, उसमें इंडिया पाकिस्तान को जो मैच होने वाला था वो मैच नहीं हुआ, उस मैच को कैंसिल कर दिया। मतलब जब पाकिस्तान से मैच आपको खेलना ही है तो ये सब मैच भी क्यों कैंसिल करवाए? वर्ल्ड लीग का जो मैच था चैंपियनशिप का, उसको तो आपने कैंसिल करवा दिया। खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया, अपनी देशभक्ति दिखा के हमें इनसे खेलना नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तो एंड में बीसीसीआई को क्या हुआ भाई? बीसीसीआई को लास्ट में एट द एंड दिख गया कि हमें पैसों से मतलब है, हमें मतलब नहीं है देश से, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि पाकिस्तान से मैच होगा तो अच्छे खासे जो है वो आएंगे, ब्रॉडकास्टर जो है अच्छा खासा जो उनकी अर्निंग होगी, तो बीसीसीआई को मोटा पैसा मिलेगा, जिसके चलते तो भाई मैच तो करवाना ही है, इसे कब तो होना ही है। पहले कहा जा रहा था कि इंडिया जो है विड्रॉल कर लेगी, इंडिया इसे कब नहीं खेलेगी क्योंकि पाकिस्तान है। लेकिन भाई आप देखो आ गई बीसीसीआई औकात पे और खेलेगी पाकिस्तान से मैच। मतलब कुछ अस्तित्व है ही नहीं है बेफालतू में। मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, ना एक्टर को मतलब है, ना क्रिकेटर को मतलब है, ना बीसीसीआई को मतलब है, ना पॉलिटिशियन को मतलब, किसी को कोई मतलब नहीं। जो मतलब है इंडिया पाकिस्तान का जो होता है युद्ध वगैरह, सिर्फ हमारे जो फौजी है उन्हीं को मतलब है और किसी को मतलब ही नहीं है। भाई सब ऐसे ही है, सब के सब ऐसे ही है। एट द एंड सबको पैसों से ही प्यार है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है देश से। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी न्यूज जो है कंफर्म होती हुई जा रही है। अभी फिलहाल तो कंफर्म नहीं, बट ये कंफर्म हो जाएगी कि बीसीसीआई जो है वो यूएई में जो है वो एशिया कप जो है वो हमें खेलते हुए जो है वो दिखाई देने वाले हैं। तो हमारे जो मैच है पाकिस्तान से जो लाइकली और एक ग्रुप में जो है वो भी डालने वाले। सच में बहुत शर्म की बात है, जिसे देख के सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं तो चाहता कि इंडिया विड्रॉल कर ले, कम से कम इस बार तो कर ले, अगली बार का सोचते, इस बार तो विड्रॉल कर लेते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तीसरे पॉइंट में बात करता हूँ कि इंडिया ने क्या करा, 358 रन बनाए। क्या इंडिया ने 358 रन सही रन बना दिए? मैं तो भाई बोलूंगा कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा खराब जो है वो इंडिया ने जो है 358 रन बनाए। सबसे पहले जब मैंने बैटिंग लाइनअप देखी थी ना इंडिया टीम का, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, वहीं पे मुझे सबसे ज्यादा झटका लगा। मतलब टेस्ट क्रिकेट में ना 5 बॉलर इनफ होते हैं बॉलिंग कराने के लिए, बहुत इनफ है। अगर एक पार्ट टाइम कोई आ जाए तो बात अलग है, 6 हो जाएंगे, लेकिन 5 बॉलर जो है बहुत ज्यादा इनफ होते हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि इंडिया ने 6 बॉलर क्यों खिलाए। आप बोलोगे 6 कहाँ, जिसमें से भाई आपके वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर वो दोनों हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर या फिर वो जो अंशुल कंबोज जिनको भी उन्होंने लिया है, उनके रिप्लेसमेंट में मेरे हिसाब से वो एक बैट्समैन को ले सकते थे। करुण नायर जो है उनको खिला सकते थे, और करुण नायर को एक जो लास्ट मौका था वो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अब उन करुण नायर का जो करियर है वो खत्म हो चुका है, अब उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मौका था उन करुण नायर को देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि अपने आप को प्रूव करो। क्योंकि जो इंडिया का स्क्वाड दिखा था ना, वही लग रहा था कि इस मैच में स्कोर कम बनने ही वाला है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। कम से कम हमें 6 प्योर बल्लेबाज जो थे वो खिलाने चाहिए थे, जो हम खिलाते हुए अभी तक आ रहे थे। लेकिन इस मैच में जो हमने किया है ना,
बहुत ज़्यादा जो हमारी टीम जो स्क्वाड थी बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसका वजह से हमने देखा कि हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ 358 रन ही बना पाई, जिसके अंदर ऋषभ पंत के 54 रन है, 61 रन साई सुदर्शन के हैं और आपकी जो 50 है वो आपके यशस्वी जायसवाल ने मारी। मतलब इन तीनों की 50 है। अदरवाइज जो बैट्समैन है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी और हमारी टीम ने कुछ खास बैटिंग करी नहीं और टैलेंटर ने तो एज यूजुअल हमेशा की तरह जो खराब वो खेलते हैं उन्होंने वैसे ही खेला। अंशुल कंबोज को लिया था ऑलराउंडर की तरह, तो 0 रन पे वो भी आउट हो गया। एट द एंड देखा जाए तो इस मैच में अभी हमारी जो टीम है इंग्लैंड से बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो है इंडिया पीछे चल रही है और बीसीसीआई ने पैसों के सामने देश को एक तरीके से बेच ही दिया है और ऋषभ पंत हो चुके हैं बाहर। तो अब ये जो अपडेट थी वो आज की आई थी, तो मैं सोचा क्यों ना आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना। दैट्स इट, थैंक यू भाई। अगर वीडियो पसंद हो सब्सक्राइब जरूर करना।